आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो चलिए हम लोग उन संख्याओं को लिख लेते हैं जो शांत हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं फर्स्ट 13/3125, जो कि हम लोग हल कर चुके हैं। यह क्या है? शांत है। तो चलिए इसमें हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 13/125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग को क्या मिला था, हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो मिला था, ये तो 13 है तो 13 पहले हम लोग लिख देंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड 5 मिला था। तो हम लोग 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस 5 को हम लोग को 10 करना है। तो इस 5 में हम लोग अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसका जो पावर होगा इसका भी वही पावर होना चाहिए, तो इसके भी पावर हम 5 कर देते हैं। तो जब हम नीचे में 2 से गुना किए और उसका पावर 5 है, तो ऊपर में भी हम गुना 2 से करेंगे और इसका पावर 5 लगाएंगे। यही मैथमेटिक्स का नियम होता है। अगर आप कोई भी संख्या से नीचे में गुना करते हैं तो ऊपर में भी करना होगा, यानी नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। फिर चलिए आगे देखिएगा, हम लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुना 2 का पावर 5, और फिर बट्टा में यह 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 का पावर 5 है, तो यह बोल रहा है 2 को 5 बार लिखिए, ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ पे 2 को 5 बार लिखने के लिए बोल रहा है। तो जब हम लोग 2 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 32 मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 13 गुना 32, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे है 10 का पावर 5। तो देखिएगा, यानी कि 1 और हम लोग 5 ठो जीरो लिख सकते हैं यहाँ, जब 10 का पावर 5 है। तो जब हम लोग 13 में 32 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 416, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 416, और बट्टा में 1 और 5 ठो जीरो, तो इसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 416 में यहाँ पर जो नीचे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जो 1 लाख आप दिख रहे हैं, इससे हम लोग को भाग कर देना है। तो जब हम लोग भाग करेंगे तो देखिएगा हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। 5 ठो जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 और 4, इधर 2 जीरो और लाएंगे, और 5 डिजिट के बाद एक दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का भाग हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से गुना क्यों किए हैं, आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भाग करने में आसानी होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग करने में आसानी होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुना करके इसको 10 किए हैं, ठीक है। तो चलिए जब हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और 4 1 6, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी कि जब आप भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.00416, यह आपको मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः देखिएगा, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 जो है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और सॉल्व
कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/8। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 17 और यहाँ 8 का जब हम लोग गुणनखंड किए थे तो हम लोग को 2 का पावर 3 मिला था। ठीक है, अब इसको भी हम लोग 10 करेंगे, यानी कि इसमें अगर 5 से हम लोग गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका जो पावर होगा उसी का भी उतना ही पावर इसका भी डालना है। ठीक है, और जितना नीचे में गुना कीजिएगा जितना अंक से, ऊपर में भी उतना ही से करना होगा। तो 5 से हम लोग किए हैं तो 5 से ऊपर में भी करेंगे, और पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। और देखिएगा 17 और गुना 5, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का पावर 3, यानी कि 5 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप गुना कीजिएगा 5 गुना 5 गुना 5 तो आपको मिलेगा 125। 125 में 17 से गुना कीजिएगा तो 2125 मिलेगा। और इस 10 का पावर 3 है तो 10 को तोड़िएगा तो आपको 1000 मिलेगा। जब आप 2125 में 1000 से भाग कीजिएगा तो आपको 2.125 यह आंसर मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं अतः 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15/1600। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 बटा जब हम लोग 1600 का क्या किए थे, गुणनखंड किए थे, तो हम लोग को मिला था 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, तो ये जो 15 है हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और यह 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का पावर 4 करके इसमें हम गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 हो जाए, इसका जो मतलब नीचे वाला मान जो होगा वह 10 हम लोग को करना है। तो यह 5 का पावर 4 क्यों हम लोग किए हैं, क्योंकि 2 का पावर 6 है तो यह 5 और 5 मिलेगा तो इस 5 का ही पावर 6 हो जाएगा। तो फिर हम लोग गुना कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 का पावर 6 मिल जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग किए तो 2 का पावर 6 और यह दोनों जुटकर 5 का भी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें 5 के पावर 4 लिए हैं तो ऊपर में भी 5 का पावर 4 गुना करेंगे दोनों में। ठीक है, तो फिर हम लोग ऊपर में भी कर दिए तो यहाँ पर लिख लिए। जब आप 5 के पावर 4 को तोड़िएगा और उसको गुना कीजिएगा, यानी 5 को 4 बार लिखिए और उसको गुना कीजिए तो आपको 625 मिलेगा। और 625 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 9375 मिलेगा। ठीक है, और ये 10 का पावर 6 है। ठीक है, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 और 6 ठो 0। अब देखिएगा आगे 9375 में आप इतना से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.009375। एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं, जैसे 0.009375। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ 1 और 6 0 है तो यहाँ 6 डिजिट के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। तो इसमें 4 डिजिट ही था लेकिन हम लोग 2 0 बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे दशमलव और दशमलव के बाद एक आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग लिखेंगे अतः 5/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 23/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 23 और ये जो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 का पावर 3 है लेकिन 5 का पावर 2 ही था इसमें, तो हम लोग 5 का पावर 1 कर लिए, गुना करेंगे तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसके पावर में बराबर करने के लिए हम लोग 5 का पावर 1 ले लिए हैं।
तो ऊपर में भी 5 का पावर 1 लेंगे और उसके बाद यहाँ से जुट गया तो 2 का पावर 3 और 5 का भी पावर 3 हो गया। तो यह 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 का पावर 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जब आप 23 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको 115 मिलेगा, ठीक है। और यह 10 का पावर 3 है तो 10 का पावर 3 इसको आप जब तोड़िएगा यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, 3 ठो 10 में गुना कीजिएगा तो आपको 1000 मिलेगा। जब आप 115 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.115। यह आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35/50। तो हम लोग यहाँ पे 35 और बट्टा में हम लोग क्या लिख लिए, 2 का पावर 1 और गुने 5 का पावर कितना 2। यह 50 का जब हम लोग गुणनखंड किए हैं तो हम लोग को यह मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 35 और उसके बाद देखिएगा 5 का पावर 2 है लेकिन 2 का पावर 1 है तो हम लोग इसमें 2 का पावर 1 और ले लेंगे, क्योंकि 2 का पावर भी हम लोग को 2 करना है, इसके पावर के बराबर करना है। 5 के पावर के क्या करना है, बराबर करना है 2 का ही पावर। तो इसलिए हम लोग 2 का पावर 1 और इसमें लगा लिए और ऊपर में भी 2 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि नीचे में भी जिससे गुना कीजिएगा ऊपर में भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 तो है ही। तो 5 दूना 10 और 10 का पावर 2 और ऊपर में कितना है, ऊपर में 35 और 2 का पावर 1 लगाए थे हम लोग तो 1 2 ही रहेगा। तो 35 दूना क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 और यहाँ पे जब 10 का पावर 2 है इसको जब आप तोड़िएगा 10 गुना 10 तो 100 मिलेगा। और 70 में जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.70 मिलेगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।